वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में सभी राजकीय कार्मिकों के मासिक वेतन भुगतान के लिए ऑटोमेशन की प्रक्रिया शुरू करी है। उस पे मैनेजर ऑटोमेशन के तहत चूंकि ये प्रथम बार है, बहुत सारे डीडीओज एवं आहरण वितरण का कार्य करने में लगे कार्मिकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में जो ऑटोमेशन के तहत जुलाई की सैलरी प्रोसेस हुई थी, उसमें साथियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों के त्रुटियां रह गई है। वो त्रुटियां कैसे अपडेट करें, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे, उसी को लेकर यह आज का वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं श्रवण मालवीय अपने इंगजॉन चैनल के साथ आपका स्वागत करता हूं। एजुकेशन डिपार्टमेंट आया हूँ। टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस पर नए हैं तो इसको बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें, ताकि अधिकतम नवीनतम अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में प्रस्तुत हैं पे मैनेजर ऑटोमेशन से प्रोसेस्ड बिल का त्रुटि सुधार कैसे करें। इसके लिए आपको अपना पे मैनेजर लॉगिन करना होगा। पे मैनेजर लॉगिन करने के तुरंत बाद आप हैं उसमें ऑथराइजेशन में टैब में जाइएगा। ऑथराइजेशन टैब में आपको सबसे पहले व्यू बिल स्टेटस यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। बिल स्टेटस क्लिक करने पर आप अपना महीना जुलाई सेलेक्ट करें, ईयर 2021 सेलेक्ट करें, सैलरी सेलेक्ट करें और सारे बिल यहाँ शो हो जाएंगे। ये देखिए, इसमें यह बिल जो है बिल नंबर एलोकेट हो चुका है, यह बिल प्रोसेस हो चुका है, बिल डीडीओ फॉरवर्ड भी हो चुका है। लेकिन जब आपने रिपोर्ट जनरेट करी तो आपको पता लगा कि किसी का डीए अपडेट नहीं है, किसी का एनपीएस ज़्यादा कट रहा है, किसी कार्मिक का आरजीजीएचएस की स्लैब सही नहीं है, या अन्य कोई और भी त्रुटि जो अति आवश्यक थी, आप करना चाहते थे और वंचित रह गई। और वो बिल प्रोसेस हो चुका है, बिल नंबर एलोकेट हो चुका है और डीडीओ फॉरवर्ड भी हो चुका है। अब उसका त्रुटि सुधार कैसे करें? साथियों, इसमें दो स्टेज बनती है, एक प्रोसेस्ड बिल और एक डीडीओ फॉरवर्ड बिल। अगर आपको यहाँ पर उसका स्टेटस जो है केवल प्रोसेस तक सीमित है, डीडीओ फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो आप उसका बिल प्रोसेसिंग में बिल एलोकेशन, यहाँ पर एक सब टैब है, बिल एलोकेशन में जाइएगा और उस बिल में एलोकेशन में आप मॉडिफिकेशन सेलेक्ट करिए और यहाँ पर वो बिल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जिनको आपको सुधार करना है। यहाँ से आप उस बिल को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका और भी है, ऑथराइजेशन के अंदर ही डिलीट बिल का ऑप्शन है, आप वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्थितियाँ कब है? जब केवल बिल प्रोसेस हुआ है, डीडीओ फॉरवर्ड नहीं हुआ है। डीडीओ फॉरवर्ड हो चुके बिल आपको यहाँ बिल एलोकेशन में नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ बिल डिलीट में भी नहीं मिलेंगे। उसके लिए फिर आपको क्या करना है? उसके लिए आपको जो है अपना बिल प्रोसेसिंग के अंतर्गत सैलरी बिल प्रिपरेशन टैब है, उसमें फिर सब टैब आप देखेंगे तो उसमें आएगा तीसरे नंबर पर सैलरी बिल कन्फर्मेशन। सैलरी बिल कन्फर्मेशन में जाइएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पर रेफरेंस नंबर होंगे, मंथ होगा, पे ईयर होगा, बिल नेम होगा, बिल नंबर होगा, ग्रॉस अमाउंट होगा और उसके बाद उसमें आप चाहे तो यहाँ पे मैनेजर स्वयं साइंड किए हुए बिल आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो कर सकता है, लेकिन ये उससे पहले की प्रक्रिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप उसको बजट को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आप बाध्य हैं कि कुछ अमाउंट स्टेट फंड में से ले, कुछ अमाउंट सेंट्रल असिस्टेंट में से ले, तो आप उसकी राशि स्प्लिट कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है, एक ही हेड से बजट आप इस बिल को, पर्टिकुलर बिल को दे रहे हैं, तो इनको आपको कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब बात वापस त्रुटि सुधार की आती है। माना मुझे इस पहले बिल में त्रुटि सुधार करना है, तो मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा डीए रेट रॉन्ग,
करके और फिर मैं यहाँ रिजेक्ट का ऑप्शन कर दूंगा तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद आप अगर वहाँ जाएंगे बिल एलोकेशन में या कहीं पर भी बिल व्यू बिल स्टेटस में वापस जाएंगे आप, तो वहाँ पर वो बिल नहीं मिलेगा आपको। अब अगला जो काम हमें करना है वो है आपको उसमें कहाँ पर सुधार करना है। तो जैसा कि हम पहले भी करता है, सैलरी प्रिपरेशन में, एम्प्लॉय पे डिटेल में आपको जाना होगा। साथियों, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप बिना बिल डिलीट किए, बिना बिल उसको रिजेक्ट किए यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका बिल प्रोसेस हो चुका है। एम्प्लॉय पे डिटेल 15 तारीख से लेके बिल पास होने तक उसको लॉक कर दिया जाता है ऑटोमेशन प्रोसेस के तहत। ये पे डिटेल आपको तभी मिलेगी जब आप बिल को डिलीट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो एम्प्लॉय पे डिटेल को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने संबंधित एम्प्लॉय की पे खुल जाएगी, पे डिटेल ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर जो भी सुधार करना चाहें, वांछित सुधार जो यहाँ एडिटेबल है वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आप मास्टर डेटा में जाकर एम्प्लॉय डिटेल में कोई संशोधन करना है तो वो आप कर सकते हैं। कुछ कतिपय त्रुटियां जो रही है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बेसिक आपने इंक्रीमेंट जो लगाया है, हो सकता है किसी कार्मिक का पे मैट्रिक लेवल आपने गलत भरा हो तो उसकी इंक्रीमेंट की राशि भी गलत आएगी। हो सकता है आपने आदेश सही निकाला है, कार्यालय आदेश, लेकिन यहाँ पर राशि जो है पे मैट्रिक लेवल के अनुसार ही आएगी। सामान्यतः एसीपी लगने पर पे मैट्रिक लेवल चेंज होता है। जो हो सकता है पिछले बार आपने मैनुअली उसकी पे अपडेट कर दी हो और मैट्रिक लेवल नहीं सुधारा हो तो यहाँ इंक्रीमेंट का अमाउंट गलत आ सकता है। एक त्रुटि ईसीएफ की रहती है, जो फिक्स्ड पे वाले हैं उन सब के ईसीएफ 10% काल्पनिक डीए जुड़ के उसका 10% निकलता है। जो पे मैनेजर की प्रारंभिक त्रुटि थी आप उसको भी सुधार सकते हैं। और एक त्रुटि एचआरए की भी रह सकती है, जो 6 माह तक 16% परिलाभ के तहत एचआरए मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारी काल्पनिक त्रुटियां जो मैंने आपके सामने रखी हो सकती है। आप उन त्रुटियों को सुधार करें। उन त्रुटियों को सुधार करने के बाद जब आप आश्वस्त हो जाए कि अब कोई सुधार नहीं है, तब आप अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, उसके बाद अगला स्टेप आप वापिस बिल एलोकेशन, बिल प्रोसेसिंग के अंतर्गत सैलरी प्रिपरेशन में आप जाइएगा। तो सैलरी प्रिपरेशन में अदर सैलरी रिक्वेस्ट, आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। 1 महीने में एक बार ऑटो प्रोसेस के द्वारा पे मैनेजर स्वयं बिल लेता है, स्वयं बिल नंबर देता है, स्वयं उसको सैलरी प्रोसेस करता है, स्वयं उसकी रिपोर्ट जनरेट करता है, स्वयं उसको डिजिटली साइन करता है। यहाँ तक का प्रोसेस सब ऑटो होता है। लेकिन दूसरी बार सेम महीने का अगर बिल आपको बनाना है, वेतन बनाना है, तो आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अदर सैलरी रिक्वेस्ट को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये स्थिति आएगी। ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप महीना सेलेक्ट करें जो जुलाई होगा, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करें, यहाँ पर आप कौन से ग्रुप का है वो सेलेक्ट करें। ये सब आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला जो है सेलेक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, ये ग्रुप्स इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी ग्रुप है। फिर एम्प्लॉय मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ के नाम आ रहे हैं। चूंकि अपन ने पूरा बिल डिलीट कर दिया है तो इसलिए सारे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो नियमित वेतनभोगी हैं, अभी आपके वर्तमान स्टाफ में हैं। सेलेक्ट ऑल करके भी आप उनको दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर रीज़न लिखना पड़ेगा कि किस लिए आप प्रोसेस करें, जैसे RGHS स्लैब अपडेशन एंड HRA करेक्शन। ये 2 कतिपय कारण हैं, मैंने इसको यहाँ लिखे हैं। आप यहाँ पर कितने दिनों की सैलरी है, जुलाई है तो 31 डेज है, वो हो जाता है, वो लिखिएगा। उसके बाद आपको इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे, तभी ये रिक्वेस्ट जनरेट होगी। आप यहाँ बिल नेम सेलेक्ट कर देंगे और बिल नेम सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफिकेशन डिटेल, किस तरह का आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जैसे मॉडिफिकेशन इन डिडक्शन, कटौतियों में, भत्तों में, GPF में, या इतने बहुत सारे यहाँ
स्पेशलाइज्ड आपके सुधार हैं वो हो गए, या मिसलेनियस सबसे नीचे विविध नाना प्रकार के। आप अन्य कोई इनमें से नहीं है सूचीबद्ध में से, तो आप सबसे नीचे विविध सेलेक्ट कर दें। विविध सेलेक्ट करने के बाद आप जो है उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा RGHS रेट का है, तो आप यहाँ RGHS रेट स्लैब का ऑर्डर डाल सकते हैं। आप HRA अपडेशन का डाल रहे हैं 6 माह के बाद, तो आप उसका हाउस रेंट स्वीकृति का ऑर्डर डाल सकते हैं। और भी कंसर्न आदेश का PDF यहाँ आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो कंसर्न आदेश मॉडिफिकेशन एंड डिडक्शन के बाद चूज फाइल पे क्लिक किया, तो मैंने ये RGHS की ये फाइल चूज कर ली है। इसको ओपन करूंगा, ये फाइल यहाँ अपलोड हो जाएगी। ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद मैं सबमिट करूंगा तो आएगा योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि यह रिक्वेस्ट एक बार रूटीन प्रक्रिया के तहत आपने इसको ऑटो जनरेट के बाद बिल डिलीट किया है तो 23 तारीख तक, और हो सकता है उसके बाद 31 तारीख तक, माह के अंत तक भी यह रिक्वेस्ट नहीं ले। लेकिन 15 से 23, 16 से 23 तक का पे मैनेजर का बाय डिफॉल्ट टाइम है। ये केवल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया वन टाइम। सेकेंड रिक्वेस्ट उसके बाद 21 तारीख के बाद 23 तारीख के बाद शुरू होगी, जहाँ पहले से क्विज बनी हुई है। उस क्विज में आपका जब भी नंबर आएगा आपकी सैलरी दोबारा प्रोसेस हो जाएगी। साथियों, ये था अपने बिलों में त्रुटि सुधार कैसे करें ऑटोमेशन प्रोसेस के तहत। इसके अलावा अगला वीडियो जो मैं आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इसमें ऑटोमेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके FAQs हैं, उनको लेकर एक वीडियो शीघ्र बहुत जल्दी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप उसको भी मत चूकिएगा। यह वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।